मैं हूं हिमानी नथानी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज के दिन क्या है खास, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। राशियों में तो हम आपको ये बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज हम आपको ठीक 7:11 पर कुछ एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालेगा। जी हाँ, आपकी पूरी जिंदगी इससे बदल सकती है। तो ध्यान से देखते रहिए आप, क्योंकि होली के बाद का आज का दिन कैसा है आपके लिए और कैसे आपके अपने जो बिगड़े काम है आप उसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बेरोजगार हैं या फिर इंटरव्यू में काम नहीं बन रहा है तो आज ठीक 7:11 पर पंडित वैभव नाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा आपको बताएंगे कुछ ऐसा चमत्कारी उपाय, साथ ही साथ आपके राशियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे जिससे आपकी हर समस्या हो जाएगी दूर। लेकिन उससे पहले हमें आपको यहां पर करना होगा थोड़ी देर के लिए, यानी कि 7:11 जो है, 11 मिनट का आपका यह इंतजार है, क्योंकि उससे पहले आचार्य जी हमको यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताने वाले। इससे पहले भी मैंने कोशिश की कि आचार्य जी हमको बता दें, लेकिन बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो 11 मिनट का इंतजार मुझे और आपको यहाँ पर करना होगा। लेकिन हाँ, उससे पहले हम आज के पंचांग के बारे में जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। हिमानी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2067, मास है चैत, आज की तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, सोमवार का दिन, नक्षत्र है चित्रा, योग है ध्रुव और करण है गर। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की। इसके बाद हम लेंगे राशि की, आपकी राशि क्या कहती है और साथ ही साथ 7:11 पर क्या ऐसा चमत्कारी उपाय है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आखिरी लीग मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 80 रनों से हराया। युवराज ने दिखाया गेंद और बल्ले से कमाल। क्वार्टर फाइनल में होगा धोनी के धुरंधरों का कड़ा इम्तिहान। विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से 24 को होगा महामुकाबला। पश्चिम बंगाल में खतरे में पड़ा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस गठबंधन। ममता बनर्जी ने दी बाकी बची सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की धमकी। यूपी के बाद अब हरियाणा में जाटों से सख्ती से निपटने की तैयारी। हिसार और झांसी में रैपिड एक्शन फोर्स पहुंची। और लीबिया पर अमेरिका और यूरोपीय फौजों के हमले जारी। बौखलाए गद्दाफी ने कहा हमलावरों से लेंगे बदला। क्या आप बेरोजगार हैं? अगर हाँ, तो इसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। अगर इंटरव्यू में आप जाते हैं, क्या आपको सफलता नहीं मिलती है? अगर हाँ ऐसा है तो इसका भी चमत्कारी उपाय आपको यहां पर मिलेगा, लेकिन ठीक 7:11 पर। जी हाँ, 7:11 पर पंडित वैभव नाथ शर्मा हमें बताएंगे वो चमत्कारी उपाय। इस पर बातचीत हम इन पर करेंगे विस्तार से। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि राशियां भी यहाँ पर हमें पंडित वैभव नाथ शर्मा बताएंगे कि आज के दिन क्या होने वाला है आपके ग्रह नक्षत्रों के साथ, कितना असर, क्या चमत्कारी ढंग यहाँ पर आजमाने वाले हैं आपके सितारे, कितने यहाँ पर जो समीकरण है बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के सितारे आज क्या कहते हैं ये हमें बता रहे हैं ज्योतिष आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी शुभ हो सकता है। आप स्वभाव से तो काफी मेहनती हैं, लेकिन आप में जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो योग्यता है, आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इस समय में आपको अपनी कर्मठता का प्रयोग करना होगा और आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। तो इस समय में खाली बैठना ठीक नहीं है। आप पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे, आपको बहुत उत्तम लाभ मिल सकता है। आज के दिन के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मां धूमावती की आराधना करना। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा
इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। और क्या न करें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की दिनचर्या में आपको अपने व्यापार में, पारिवारिक आवश्यकता में यदि कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाए तो आपको व्यापारिक ऋण, पारिवारिक ऋण किसी भी तरीके का ऋण लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई मेष राशि वालों की कि मेष राशि वालों के लिए कैसा है आज का दिन और साथ ही क्या उन्हें करना चाहिए और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें करने से बचना चाहिए। मेष के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के सितारे क्या कहते हैं? क्या आज वृषभ राशि के सितारे बुलंदियों पर है? ये यहाँ पर कुछ स्थिति डामाडोल है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए देखिए, स्वभाव में आवेग की अधिकता रहने वाली है। इस समय आपकी बुद्धि बहुत विलक्षण है, लेकिन हमेशा आप कहीं ना कहीं गलत ऊर्जा में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, अपने विवेक को लगाते हैं। आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके बने काम बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति प्रबल होने के आसार है, तो आपको पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यक्षेत्र में लगना चाहिए। आज क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम, इस मंत्र का जाप यदि आप किसी देवी मंदिर में या अपने घर में बैठ करके रुद्राक्ष की माला पे 108 बार करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। और आज के दिन आपको अपने व्यवहार को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा, अर्थात आज के दिन आपको गलत व्यवहार से बचना पड़ेगा। जी हाँ, व्यवहार यानी कि बिहेवियर, आपको अपने बिहेवियर को यहाँ पर सही रखना होगा। ये कहना है आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी का, जो कि बता रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या आज करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन क्या है वो चमत्कारी उपाय जो आपको पता चल जाएगा आपसे थोड़ी देर बाद, यानी कि ठीक 7:11 पर क्या होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। तो बस 7 मिनट का और करना होगा इंतजार। धन अगर आपके पास आता है तो क्यों नहीं टिकता। ये सारे चमत्कारी उपाय कुछ ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर बताएंगे आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं राशियों के बारे में कि आपके ग्रह नक्षत्रों पर क्या प्रभाव इनका पड़ता है, कितना असर ये डालता है आपकी जिंदगी पर। जी हाँ, राशि बहुत कुछ कहती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज के दिन आपको अपने कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के संबंध से और उनके सहयोग से बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। आपके बॉस आपसे आज खुश हो सकते हैं और आपके जो भी छुपे शत्रु थे, जो आपके व्यापार में आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब इस समय वो खुल के आपके समक्ष आ जाएंगे, या यूं कह लें कि आप उनको पहचान सकेंगे। तो इस समय में आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते बनते हैं कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए। विदेश से संबंधित कोई लाभ प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, तो आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन भगवान सूर्य की आराधना करना। ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्याय क्लीं ओम, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आज के दिन अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। उसके साथ साथ आज के दिन आपको अपने व्यवहार को, अपने मुख से अच्छे शब्द निकालने का प्रयास करना चाहिए। आपने आवेग में, उत्तेजना में किसी को बोल दिया और आपकी बात कहीं ना कहीं अन्यथा ली जा सकती है, जो आपके लिए बहुत बड़े विवाद का कारण बन सकती है। बिल्कुल, तो क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर है, क्योंकि क्रोध पूरे ये आपका जो हुलिया है या फिर पूरी जिंदगी आपके उस पर असर डालता है। तो क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या क्रोध पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इंटरव्यू में आप जाते हैं, सफल नहीं हो पा रहे? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? धन आपके पास आता है लेकिन फिर भी टिकता नहीं, क्यों? इसके लिए आपको करना होगा 7:11 का इंतजार। तो 7:11 पर आपको पता चल जाएगा चमत्कारी उपाय। लेकिन ये 7:11 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैं आचार्य जी से यहाँ पर जानूंगी कि आखिर 7:11 ही क्यों। उससे पहले ये मुझे भी नहीं बताते कि आखिर क्या यहाँ पर ऐसा चमत्कारी उपाय है कि 7:11 पर ही, उससे पहले नहीं। ये जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कर्क राशि यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। तो कर्क राशि के सितारे क्या कह रहे हैं ये पहले हम जान लेते हैं। क्या है आज कर्क राशि के कुंडली में।
कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन आपको मेहनत में कमी करने से बचना होगा। आज के दिन पूरी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में लगने की आवश्यकता है। इस समय आपको मेहनत की तुलना में लाभ कम मिल सकता है, तो अपनी मेहनत से आप पीछे ना हटें। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं कम लाभ मिलना है। तो अगर आज के दिन आपने मेहनत से मुंह मोड़ लिया तो आप अपनी दिनचर्या भी, अपना जीवन यापन भी करने में स्वयं को अक्षम पा सकते हैं। आज के दिन में आपको पूरी दिनचर्या में धन की कमी रह करके खल सकती है, आ सकती है। आपके काम में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या की स्थिति दिखाई देती है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आज क्या करें वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के दिन आर्थिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना और आसपास के किसी भी शिव मंदिर में भगवान शिव पर थोड़ा सा शहद अर्पित करना अर्थात मधु अर्पित करना बहुत उत्तम हो सकता है। और उसके साथ साथ आज क्या न करें ये भी उतना ही अनिवार्य है जान लेना। तो आज के दिन कर्क राशि वालों को जल्दीबाजी में या दबाव में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो जल्दबाजी में और दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये चीज ठीक मुझ पर भी अमल होती है। मुझे भी इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ज्यादा जल्दबाजी ना करूं और दबाव में आकर कोई यहाँ पर काम ना करूं। लेकिन अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में या फिर अपने किसी नियरेस्ट डियरेस्ट के बारे में, तो आप हमें अपनी बर्थ डिटेल्स दें। लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करें और जो भी आप जानना चाहते हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी से तो आप जान सकते हैं। लेकिन 7:11 पर ऐसा क्या खास होने वाला है ये हम आपको बताएंगे। क्या क्या हम आपको बताएंगे पहले आप ये भी जान लीजिए। तो 7:09 हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि वो जो मैसेज की बीप लगातार मेरे सेल पर आ रही है उसी से मुझे पता चल रहा है कि कितनी यहाँ पर जो व्यूअर्स है हमारे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। लेकिन उससे ज्यादा मेरी बढ़ी हुई है। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ 7:11 का क्या ये कॉन्सेप्ट है? आखिर 7:11 ही क्यों? हिमानी, हमारे यहाँ शास्त्रों में संध्याकालीन समय का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। संध्याकालीन का अर्थ होता है जब दो बेलाओं का मिलन होता है, रात्रि समाप्त हो रही हो और दिन की शुरुआत हो रही हो, और उसके बाद जब दिन समाप्त हो रहा हो और संध्या अर्थात शाम की शुरुआत, रात्रि की शुरुआत होती है। तो ये जो संध्याकालीन का 7 बजे का समय है, हमारे यहाँ शास्त्रों में महालक्ष्मी महागायत्री का समय बताया गया है। तो इस समय में यदि हम ऐसे कोई प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में जैसे आपने देखा होगा विवाह मुहूर्त का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके जीवन को सफल बनाने में। किसी भी काम को विशेष मुहूर्त में ही करना चाहिए, यह सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो इसलिए जब आप अपने जीवन को सफल बनाने वाले, जीवन को सिद्ध करने वाले प्रयोग विशेष मुहूर्त में जानेंगे तो उसकी सार्थकता तो यूं ही बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ जब आप उसको पूरी निष्ठा के साथ करते हैं अपनी दिनचर्या में, तो निश्चित माने कि आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। और जब आप उसको कर लेते हैं तो आपके कष्ट आपसे दूर हो जाते हैं। तो 7 बजे का जो समय है मां लक्ष्मी का विशेष समय होता है, सुबह भी और शाम को भी। तो 7:11 पे जब आप जो प्रयोग जानेंगे आपके जीवन को सफल बना देगा, बिल्कुल सफल बना देगा। और इससे पहले कि मैं ज्यादा कुछ अभी कहना भी नहीं चाहती, क्योंकि कहा भी गया जल्दबाजी ना करें, और अब 7:11 हो चुके हैं। आप पे मैं जरूर दबाव डालूंगी, अब बता ही दीजिए वो रहस्य। देखिए 7:11 का रहस्य तो मैंने बताया, लेकिन आज का जो प्रयोग है वो इतना चमत्कारिक प्रयोग है, इतना शक्तिशाली प्रयोग है, देखन में चोट लगे किंतु घाव करे गंभीर वाली स्थिति मैं कहना चाहूंगा। इसमें आपको करना यह है, जिन जातकों को नौकरी ना लग रही हो, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति बनी हो, आप स्थानांतरण चाहते हो, नया जॉब चाहते हो, जीवन अंधकार में हो गया हो, भविष्य में आगे कोई मार्ग ना दिखता हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बाजार से एक नया पैक ताला खरीद करके लाना होगा। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। आपको एक सामान्य सा ताला लेकर के आना है, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है हिमानी कि जब भी आप किसी दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो आपको चेक करके दिखाता है। जब आप ताले खरीदेंगे तो वो आपको चेक करके दिखाएगा इसके लीवर्स ठीक है या नहीं है। तो आपको करना यह है कि दुकानदार इसमें चाबी ना लगाए, वो ताला एकदम पैक्ड होना चाहिए, सील पैक ताला आप खरीद करके लाएंगे। और उसके साथ साथ आपको आवश्यकता होगी एक गुलाब की माला की। तो गुलाब के पुष्प से बनी हुई सुंदर सी माला ले लें। अपने आसपास का जो भी लक्ष्मी मंदिर हो,
आप वहां चले जाएं और इस ताले को उस गुलाब के पुष्प में रख करके छुपा करके मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। आप मां लक्ष्मी से वंदन कर लें। यह बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। आप अपनी भावना के साथ आपको जो बात कहनी है आप मां लक्ष्मी के समक्ष निवेदित कर दें और उसके बाद आप वहां से चले आए। साफ सफाई के दौरान जब भी मंदिर का पुजारी इस ताले को प्राप्त करेगा, उसको खोलेगा और मंदिर परिसर में माता के समक्ष इस ताले में जैसे ही वो चाबी लगाएगा, तो हमारे शास्त्रों का ऐसा कहना है कि आपके भविष्य पर लगा ताला, आपके भाग्य पर लगा दुर्भाग्य का ताला, वो तत्काल खुल जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। चलिए, तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। लेकिन आचार्य जी से मैं यहाँ पर ये जरूर जानना चाहूंगी, क्या यही रीजन है, क्या यही कारण है जो आपके पहले कह रहे थे कि दुकानदार चेक करके देता है तो आप इसे चेक करने ना दे, क्या यही एक कारण इसके पीछे है? जी, इसका कारण यही है कि पहली बार ताली मंदिर प्रांगण में माता के समक्ष और आपके संकल्प हो जाने के बाद पंडित जी द्वारा लगाई जानी चाहिए। जब आप उस जगह पे ना हो, वो एक कह सकते हैं कि उत्सुकता में लगानी चाहिए या उनकी जो भी अपनी भाव हो उसके साथ लगाएं। तो जब इस परिस्थिति में पंडित जी के द्वारा उसमें चाबी लगाई जाएगी, योग्य व्यक्ति के द्वारा चाबी लगाई जाएगी और सबसे ज्यादा स्थान का महत्व है, माता के समक्ष ताले में चाबी लगाई जाएगी आपकी इस भावना के साथ कि आपके जीवन में दुर्भाग्य का जो ताला है वो खुल जाए, आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाए, आपको अपने कष्ट से मुक्ति मिले। तब जब इस परिस्थिति में इस संकल्प के साथ उस ताले में चाबी लगेगी तो निश्चित माने कि आपके जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, दारिद्रता है, वह सब आपसे दूर रहेंगे। बिल्कुल, और यूं खुल जाएगा कुछ आपकी किस्मत का ताला और सारे जो भी आपकी परेशानियां हैं वो चुटकी भर में दूर हो जाएगी। तो 7:11 का तो आपकी किस्मत का ताला खुल गया है यहाँ पर, लेकिन 7:41 पर क्या होगा खास, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आपको करना होगा कुछ और पलों का इंतजार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके राशियों के चाल के बारे में, साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्रों के हाल के बारे में भी कि आपकी जिंदगी पर क्या कुछ इनका प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहीं पर आपको ज्योतिष आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा बता रहे हैं कुछ चमत्कारी उपाय भी। 7:11 पर तो खुल चुका है आपकी किस्मत का ताला, लेकिन 7:41 पर क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुक करेंगे सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन छोटी यात्राओं से परिपूर्ण रहने वाला है। ये यात्राएं छोटी होंगी लेकिन लाभकारी होंगी। आज के दिन आपके व्यवसाय में लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया हो सकती है। आलस्य का भाव आपके मन में आ सकता है, तो आज के दिन आपके आलस्य को त्यागने की आवश्यकता है। आज के दिन ऋण प्राप्ति से धन संबंधित योजनाएं होंगी और उसके साथ साथ शेयर बाजार में यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको उससे बहुत उत्तम लाभ मिल सकता है। आज के दिन क्या करें और क्या न करें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के दिन का मूल मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपके सभी कष्टों को दूर करेगा। उसके साथ साथ आज के दिन क्या न करें ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज की दिनचर्या में आपको काले वस्त्रों के प्रयोग से बचना होगा। जी हाँ, तो ये है सिंह राशि के लिए कि सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिंह राशि के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं ये आपको बता रहे हैं पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन अपने कार्यक्षेत्र को लेकर के कुछ मन में दुष्विचार आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कहीं आप परिवर्तन चाहते हैं ऐसा लगता है तो उसके लिए आपको प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। आज के दिन संघर्ष बहुत ज्यादा हो सकता है अपने कार्यक्षेत्र में। दिनचर्या में रुके हुए कार्यों को आप बहुत कुशलता से पूर्ण कर पाएंगे और प्रशासनिक सहयोग आपके साथ है, तो इसमें आपको अपनी योग्यता का लाभ लेना होगा। आपकी जो पर्सनैलिटी का लाभ है आपको वो मिलना चाहिए। आज क्या करें और क्या ना करें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो आज के दिन का उपाय यह है ओम जूम सह पालय पालय। इस मंत्र का 108 बार जाप करना किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और उसके साथ साथ आज के दिन आपको मानसिक तनाव से बचना चाहिए।
जी हाँ, तो ये तो बात है कन्या राशि की कि आखिर क्या करना चाहिए कन्या राशि वालों को। लेकिन और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में हो रही है, पल पल उसका प्रभाव डाल रही है। आप प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। एक आपकी किस्मत का ताला यहाँ पर खुल चुका है 7:11 पर, लेकिन 7:41 पर क्या है खास, ये भी हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा कुछ और पलों के लिए। तो IBN 7 पर आप लाइव जान रहे हैं राशियों के साथ साथ चमत्कारी उपाय को भी। कैसे आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और या फिर ना बिगड़े, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये आपको सीधे पता चलेगा अब ठीक 7:41 पर। क्या होने वाला है 7:41 पर, ये पहले तो हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि जिस तरह से 7:11 का एक फंडा हमें यहाँ पर आचार्य जी ने बताया था, ठीक उसी तरीके से 7:41 का फंडा भी है। तो 7:41 तक हमें करना होगा इस चमत्कारी उपाय को जानने के लिए थोड़ा सा और इंतजार। चलिए तब तक हम रुक करते हैं राशिफल की ओर और जान लेते हैं कि तुला राशि के लिए आज कैसा दिन होने वाला है। सितारे कितनी बुलंदियों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा लोग अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं थे या अपने जॉब में कोई प्रमोशन चाहते थे, आपकी पदोन्नति बहुत दिन से, प्रमोशन काफी दिनों से रुका हुआ था, उनके लिए एक बहुत उपयुक्त समय है। आप अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की मांग कर सकते हैं, अपने उच्चाधिकारियों से डिमांड कर सकते हैं। व्यापारी लोगों के लिए, व्यापारी बंधुओं के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। इस समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके ऊपर बहुत अच्छे लोग पैसा लगा सकते हैं, अर्थात आपके कार्यक्षेत्र में जो निवेश की कठिनाई आ रही थी वो अब दूर हो सकती है। तो इस समय में बहुत ही धैर्य के साथ अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार पर अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आज क्या करें और क्या ना करें, तो आज के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करना, ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करना और आज की दिनचर्या में सफेद वस्त्र का प्रयोग करना, गुलाबी वस्त्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना आपके दिन को शुभ बनाएगा। उसी के साथ साथ आज क्या न करें यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन बहुत ही जल्दीबाजी में, बहुत दबाव में, विशेषकर शेयर बाजार में निवेश से आपको बचना होगा। तुला राशि वाले जातकों को बहुत सोच समझ करके निर्णय करना होगा। चलिए, तो ये तो बात हुई तुला राशि की कि आखिर तुला राशि के सितारे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें वृश्चिक राशि की, कितने अलग यहाँ पर आप देखते हैं तुला राशि से वृश्चिक राशि को। हिमानी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के सितारे ऐसा बताते हैं कि उनको लगातार अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिल रहा, उनके भाग्य में कहीं ना कहीं बाधा बनी रह रही है। तो इस समय बहुत ज्यादा उनका तनाव में समय बीत रहा है। उनका जो समय है, उनकी दिनचर्या जो है बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातों में जा रही है। तो इस समय कह सकते हैं उनके कंसंट्रेशन की भी कमी आ रही है कहीं ना कहीं। तो आपको अपने आत्मविश्वास को बना के रखने की आवश्यकता है, अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, समाज को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आपको अपनी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको समझ करके अपेक्षा के अनुरूप, अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप आपको मेहनत करनी होगी। आपको इस समय में आवश्यकता है कि अपनी बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक योग्यता का लाभ लें। तो आप अपने व्यक्तित्व का परिचय देकर के अपनी मेहनत के अनुसार अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए गोवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करना। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम गोवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करना और आज की दिनचर्या में हल्का लाल या क्रीम, पीला, इस तरीके का वस्त्र धारण करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और क्या करें क्या ना करें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन आपको स्वयं को बचाना है दूसरे के वाद विवाद से, क्योंकि ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि अगर आप किसी के मामले में हस्तक्षेप कर दें तो अनायास कोर्ट कचहरी का मामला आपके समक्ष आ जाएगा। बिल्कुल, तो आपको ये बेकार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये तो बात हुई तुला और वृश्चिक राशि की कि आखिर उनका दिन कैसे रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आगे यहाँ पर आती है धनु राशि की भी बात। वो भी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर धनु राशि में आज के दिन क्या है खास।
धनु राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन ऋण का भुगतान करने की स्थिति आ सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा। आपने जो भी कर्ज लिया था आप उसको वापस करने की स्थिति में आ जाएंगे। ये समय आपके पक्ष में है। आप अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए कुछ नया सोच सकते हैं। परिवार में शुभ ऊर्जा का संचार होगा और उत्साह बना रहेगा। लड़के बच्चों की तरफ से, अपनी संतान पक्ष की तरफ से आपको कुछ अच्छी शुभ सूचना मिल सकती है। आपको अपने पराक्रम के अनुरूप फल मिलने की स्थिति है। तो जो आपने पहले मेहनत की थी, पुराने समय में जो आपने प्रयास किए थे, ये समय है कि आप उसका अब इंटरेस्ट लें, अर्थात उसका रिजल्ट लेने का समय आ गया है। इस समय में अपने कार्यक्षेत्र में आपको चोरी और धोखे से बचना होगा। कोई बहुत करीब का व्यक्ति, भाई समान व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र में नुकसान दे सकता है। आज के दिन भगवान कृष्ण की आराधना करना आपके सभी बिगड़े कार्य को सिद्ध कर देगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज के दिन क्या न करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के दिन आपको अपना संग साथ, अपनी जो संगत है उसको बहुत हद तक सुधारना होगा, अर्थात अपनी गलत संगत से बचने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये तो बात हुई धनु राशि की कि आखिर धनु राशि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों आखिर ऐसा होता है? क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं? आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद उसके परिणाम की जब बात आती है तो आपकी जगह कोई और बाजी मार लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे ठीक 7:41 पर। जी हाँ, पंडित वैभव नाथ शर्मा यहाँ पर खोलेंगे राज, चमत्कारी उपाय हमें बताएंगे कि किस तरह से आप इन सारी खूबियों को, आप इन सारी चीजों पर मार सकते हैं बाजी। जी हाँ, तो आप भी जान सकते हैं, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। और आगे इससे पहले कि हम जाने मकर राशि के लोगों के बारे में कि आखिर उनका दिन कैसे रहने वाला है, राजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से। राजेंद्र, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, अपना जन्म स्थान, जन्म समय और साथ ही साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसके बाद जो भी प्रश्न आप करना चाहते हैं पंडित जी से, आप अपना प्रश्न रखें। डेट ऑफ बर्थ मैडम 27/6/1973। जी, समय बता दें। समय नहीं है सर मालूम। अच्छा, तो राजेंद्र जी आप मुझे एक रंग बताइए, कोई भी एक आपका प्रिय रंग। आसमान नीला। नीला, ठीक है। जी 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 जी, देखिए ऐसा लगता है कि इस समय आपका दिमाग जो है दुविधाग्रस्त है। आप कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास भी गिरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम की आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, उसके साथ साथ ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कह सकता हूं आपके जीवन में रामबाण बन करके आ सकता है। जो भी आपके कार्यक्षेत्र में कष्ट है, आपको अपने परिवार में जो भी समस्या है या आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्या आ रही है, आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप उससे पार पा सकते हैं। भगवान श्री राम की आराधना करना, आपके परिवार में रामचरितमानस का पाठ होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपके सभी कष्ट दूर होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र गुप्ता आपको अपने सवाल का जवाब निश्चित तौर पर मिल गया होगा। जो टिप्स आपको आचार्य जी ने बताए हैं आप उन्हें फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। आगे हम जल्दी से जान लेते हैं मकर राशि के लिए आज के सितारे क्या कह रहे हैं, किस तरह से मकर राशि को आप देखते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाई की स्थिति आ सकती है। अब जो बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति थी उसके लिए आपको स्वयं पहल करना पड़ेगा। आपके बॉस आपसे नाराज दिखाई देते हैं तो आपको स्वयं एक बार प्रयास करना होगा अपने अच्छे काम से उनको प्रभावित करने का, जिसके फलस्वरूप आपको लाभ मिल सकता है। आपके अंदर बुद्धिमानी बहुत है, चातुरता बहुत है, तो आपको अपने वाक चातुर्य का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करना होगा इस समय अपनी विषम परिस्थितियों में। इस समय शीघ्र लाभ कमाने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, अर्थात आपको शॉर्टकट से बचना होगा। आज के दिन क्या करें, आज का सर्वोत्तम उपाय आपके लिए है कि ओम गोकुल नाथाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और जो भी कोर्ट कचहरी के मामले थे उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनको नजरअंदाज करना इस समय आपको बहुत भारी पड़ सकता है। चलिए, तो मकर राशि के बाद अब हम जल्दी से रुक कर लेते हैं क्योंकि समय की बहुत कमी है, लेकिन कुंभ राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए क्या कहेंगे?
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल कहना चाहूंगा। इस समय आपके जितने भी बिगड़े कार्य थे वो सिद्ध हो सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में और सरकारी तंत्र के उच्च अधिकारियों का बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। व्यस्तता होने के कारण उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा। आज क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वम जूम सह इस मंत्र का 108 बार पाठ करना है, 108 बार जाप करना। ये महामृत्युंजय का सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात महामृत्युंजय का ये छोटा स्वरूप है, बड़ा ही चमत्कारिक स्वरूप है। और आज के दिन अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े, ये भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। चलिए, तो ये तो बात हुई कुंभ राशि की कि कुंभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मीन के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन 7:41 पर क्या खास होने वाला है, क्या हमें चमत्कारी उपाय बताएंगे आचार्य जी, ये भी जानेंगे। तो 1 मिनट का हमारे पास इस वक्त अभी समय है और इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आशु। आशु, जल्दी से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और उसके बाद जो भी प्रश्न है प्रश्न रखें। हाँ मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1981 जी बताइए। 5:12 का जी। सुबह का या शाम का? सुबह का मैडम, मॉर्निंग का। जी, क्या क्या जानना चाहते हैं आशु आप? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं अभी मेरी पिछले साल शादी हुई थी जून में। जी जी तो मैम वो जो मेरी मिसेज थी वो वैसे ना चाहती है तलाक। जी आशु, ऐसी स्थिति में मुझे आपकी धर्मपत्नी की भी जन्मपत्री की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग आने वाले एपिसोड्स में उनको ले सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली से जो स्थिति दिखाई देती है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपकी कुंडली में इस समय शुक्र की महादशा चल रही है और आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कह सकता हूं शुक्र के निमित्त कुछ जाप कर लेना, करवा लेना। सप्तम भाव का जो स्वामी है आपकी कुंडली में शुक्र है, वो बहुत ही अनिवार्य है। बिल्कुल, बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ पर आशु, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन आशु के अलावा यहाँ सभी इंतजार कर रहे हैं और ठीक 7:41 अब हो चुके हैं। अब आप वो चमत्कारी उपाय बताइए जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हिमानी, जीवन में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको अपने जीवन में, कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि दुनिया अब यहीं समाप्त हो चुकी है, भविष्य अंधकारमय है, जीवन में कोई भी रास्ता आपको नहीं दिखाई देता। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि किसी भी मंगलवार से शुरू करके, विशेषकर अगर आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करते हैं, प्रथम मंगलवार से शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने आसपास के किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाएं। हनुमान मंदिर में जाकर के भगवान हनुमान के समक्ष बैठ करके बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक का 7 पाठ कर लेना, या इन तीनों अलग अलग पाठों को मिलाकर के 7 का कॉम्बिनेशन बना लें और उसका पाठ कर लें। और उसके बाद वहां से उठें, भगवान श्री हनुमान के चरण से सिंदूर उठा लें। और जहां भी हनुमान मंदिर होता है, मानिए ये अवश्य देखा जाता है कि हनुमान मंदिर के साथ साथ उसी प्रांगण में राम दरबार अवश्य होता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं। तो आप वहां से भगवान श्री हनुमान के चरण से सिंदूर उठाएंगे और माता सीता के चरणों में लगा करके अपने मन की जो भी बात है, अपने मन का जो भाव है, जो कष्ट है, वो कहें। अगर आपको अपनी बात कहते कहते आंसुओं से रोना पड़ जाए, आंखों से आंसू आ जाए, अश्रुपूरित हो जाए आपके आंखें, तो आप अपने भाव को रोके नहीं, मन के जो भी आवेग है उसको निकलने दें। और यह प्रयोग आपको निरंतर 21 दिन करना है। यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि 21 दिन पूर्ण होते होते आपके सभी कष्ट दूर होंगे। चलिए, बिल्कुल आपके सभी कष्ट ये दूर होंगे। 21 बार आपको ये करना है, तो हम भी ये कोशिश करेंगे, हम भी जाते के साथ ही ये चीज करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। तो इससे पहले कि मैं आप ज्यादा कुछ बोलूं, मीन राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं आचार्य जी बड़ी ही बेसब्री से। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी बता दीजिए क्या है आज खास।
मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज के दिन आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है प्रकृति में हो रहे बदलाव को लेकर के, तो आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संभव हो सके तो चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत अनिवार्य है। तो आज के दिन ओम जूम सह इस मंत्र का 108 बार जाप करना, भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित करना और दवाओं के सेवन में बहुत ज्यादा सावधान रहना, देख करके लेना, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का भी खतरा आपके साथ है, दवाओं के रिएक्शन का भी खतरा है। बहुत सोच समझ करके दवा लें, भगवान शिव की आराधना करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये राशि फल की यहाँ पर बात हुई कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मीन राशि वालों को। साथ ही साथ हमें चमत्कारी 2 उपाय भी पता चले जिससे खुल सकता है आपकी किस्मत का ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप आए, आपने राशि फल के बारे में बताया और साथ ही 2 चमत्कारी उपाय बताए जो कि हम कल भी इंतजार करेंगे। नमो नारायण। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।